नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर के बारे में, बीसीजी का स्टॉक। आजकल बहुत चर्चाओं में है, बहुत सारी रेट्स हो रही हैं, उसके ऊपर नियम बन रहे हैं। सेबी के अपने नोटिस हैं, साथ के साथ कुछ इस्तीफे हैं, कुछ नोटिस हैं साथ। और इस ब्राइटकॉम ग्रुप पर जो बड़ी कार्रवाई है वो ईडी की भी हुई है, तो आप समझ पाएंगे कि इसमें बहुत कुछ है। आगे इस शेयर में कैसा होने वाला है उसके लिए वीडियो है। बहुत सारे लोगों का ऐसा लिखना था कि बीसीजी पर आप जरूर बताइए, क्योंकि बीसीजी में बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो फंसे हुए हैं। और हालांकि रिटेल इन्वेस्टर ही हमेशा ही क्यों फंसता है ये भी आपको शायद थोड़ा बहुत मैं बता पाऊँ। पहले बात करते हैं ईडी की रेड की। ब्राइटकॉम का जो ग्रुप है उसके सीईओ और सीएफओ जो हैं उनके घरों में ईडी की रेड हुई है, और रेड में क्या क्या मिला है वो भी आपको बता दूंगा। हम लोग ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और कुछ थोड़ा प्रॉफिट कमाने की उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ साल में, महीनों में कुछ प्रॉफिट अच्छा मिल सके, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। या बहुत सारी कंपनियां, कुछ कंपनियां ऐसा है कि जो घोटाले या हेराफेरी भी कर जाती हैं। उन्हीं में से एक फिलहाल तो ब्राइटकॉम ग्रुप बीसीजी ऐसी ही कोई कंपनी निकल करके आई है, और जिसमें सेबी ने भी बहुत तगड़ा अपना एक स्ट्रांग डिसीजन लिया है, जिसके चलते उन्होंने बिल्कुल इस बात को नकार दिया है कि कोई भी पुराना इसका जो जितना भी इनका कॉर्पोरेट है, जो भी इनका मैनेजमेंट है, वो कोई भी अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, या उसको इस तरह का अधिकार नहीं है कि वो कंपनी के किसी भी पद पर रहें, चाहे वो सीईओ हो, चाहे सीएफओ हो यानी कि चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर हो, या फिर किसी भी तरह के डायरेक्टर्स वगैरह हैं, तो उन सबको उन्होंने नोटिस दिया है। बात करते हैं इसमें घोटाले की। पहले तो घोटाले की ही बात करेंगे, बाद में स्टॉक की भी बात करेंगे, और फिर उसके बाद बात करेंगे सेबी ने कैसे आगे इस चीज को पॉजिटिवनेस में बदला है, या किस तरीके से हम इससे निकल पाएंगे। ईडी ने जो इसके ऊपर रेट डाली है, वो रेट डाली है फेमा के उल्लंघन में। जो 1999 जो एक फेमा है, तो उसके जो रूल्स होते हैं, तो उसके एवज में ब्राइटकॉम ग्रुप के सीईओ और सीएफओ के जो घर है या कंपनी के ऑफिसेज हैं, वहां पे तलाशी हुई थी। वहां पे बहुत बड़ी रेड हुई है, और रेड में ऑडिट किया गया है और उसके साथ छापा मारा गया है। छापा में कंपनी ने ये पाया है कि फेमा 1999 का जो लॉ है उसका उल्लंघन इस कंपनी के डायरेक्टर्स, ये जो सीईओ और सीएफओ हैं, इन्होंने किया है। कंपनी के ऑडिटर भी उसमें शामिल हैं। कंपनी के ऑडिटर हैं मिस्टर मुरली मोहन राव। तो उनके भी परिसर में जितने भी उनके फार्म हाउसेज, ऑफिसेज या उनके घर में, तो वहां पे तलाशी ली गई है। और इसी साल जून में सेबी ने भी इनके ऊपर अपने जो बेसिक रूल्स को अनफॉलो करने के ऊपर उल्लंघन के रूप में इनको नोटिस दिया है। और साथ के साथ जो सेबी है, सेबी ने तो एक चीज और भी की है कि इनके प्रोमोटर्स पर 40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जो कि मेरे हिसाब से तो वो जुर्माना कम बैठता है। बहुत लोगों का बहुत बड़ा पैसा इसमें लगा होता है, अब इन्वेस्टर्स के बहुत पैसे फंसे होते हैं, बहुत लोग फंसे हुए हैं। आज आप देखेंगे, आज 28 अगस्त है, और आज आपने इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इसको जरूर चेक कर रहे होंगे। एक भी बायर अवेलेबल नहीं है। 100% सेलिंग के लिए स्टॉक लगा हुआ है, लेकिन कोई बायर अवेलेबल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। ईडी ने ये ट्वीट करके, ईडी का एक स्पेशल ट्वीट भी आया था, तो उसमें भी उन्होंने इस चीज को डिक्लेयर किया है कि तलाशी जब ली थी, तो तलाशी जो इनकी यहाँ रेड हुई है, तो रेड में इनके पास बहुत सारे मिसिंग मतलब डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे मिले हैं जिसमें उल्लंघन, जिसमें बहुत सारी हेरा फेरी के डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ के साथ बहुत सारे इनके जो डिजिटल इक्विपमेंट्स आप जिसको कहते हैं, जिसमें पेन ड्राइव्स हैं और बहुत सारे डाटा ड्राइव्स होती हैं, तो वो भी इनके पास मिली हैं, उनको कवर किया गया है। और बेहिसाब इनके पास ज्वेलरी मिली है, और साथ के साथ कैश भी मिला है, यानी करीब करीब 3.5 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, और करीब 9.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के इनके पास ज्वेलरी मिली है मिस्टर जो सीईओ हैं उनके पास में। तो उनके घर से तो यही नहीं, ईडी ने पीएमएलए और 2002 का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग इनके ऊपर अवैध सट्टेबाजी या सट्टा, ऑनलाइन सट्टे टाइप के, इस तरह के इनके पास जो लॉ हैं, वो इन्होंने कानून या उस तरह की धाराएं उन्होंने इस पर लगाई हैं। इस कंपनी के डायरेक्टर्स को सट्टेबाजी इस तरीके से या मैनेजमेंट को उसके नोटिस भी दिए गए हैं, उसके मतलब उसमें ये आते हैं, तो आप समझ पाएंगे। और बैंक खातों में इन्होंने बहुत सारी कंपनियां ऐसी बनाई हैं जो फर्जी और फेक कंपनियां हैं, जिनके थ्रू इन्होंने फंड का ट्रांसफर किया है। तो ये सब चीज़ें उसमें निकल के आई हैं। साथ के साथ बहुत सारी चल संपत्तियां जो होती हैं और अचल संपत्तियां होती हैं, ऐसे भी इनके डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। इससे पहले पीएमएलए 2002 एक और कंपनी पर लगा था। कंपनी थी ज्योति ट्रेडिंग एंड कंपनी, जो भुवनेश्वर के मालिक ज्योति रंजन बेवरा गोल्डन बाबा के संबंध में करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति के मामले उसमें थी। तो सेम वही जो कंडीशन है वो ब्राइटकॉम ग्रुप के ये सीईओ एंड टीम की है, जिसके ऊपर ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। अब बात करते हैं
सेबी की तो सेबी ने क्या किया, सेबी ने एक इनके वो हैं जो और भी जो टीम है, पूरी टीम के ऊपर अलग-अलग जितने भी इनके प्रोमोटर्स हैं सबके ऊपर सेबी ने एक तरह का जुर्माना लगाया है, जिसमें गीता कांचराला हैं, उनके ऊपर 12 लाख रुपए लगाए हैं। विजय कांचराला हैं, उनके ऊपर भी पैसे लगाए हैं। विजय कांचराला है या विजय, और इसके अलावा सुरेश कुमार रेड्डी हैं, तो इन सब पे करीब-करीब 6-6 लाख रुपए और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और सेबी ने इसके साथ-साथ एक बड़ी चीज़ और की है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं यानी कि दिग्गज इन्वेस्टर, तो दिग्गज इन्वेस्टर हैं एक जनाब, उनको आप भी जानते हैं, शंकर शर्मा के नाम से उनको जाना जाता है, तो उनको सहित 23 लोगों पर बैन लगा दिया गया है। कोई वो कंपनी को लेकर के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब उनका कंपनी में बेसिक कोई रोल नहीं है, वो जाँच के ही पात्र हैं, उन पर जाँच होगी। तो उसमें शंकर शर्मा को भी शामिल कर लिया गया है। जी हाँ, ये वही शंकर शर्मा हैं जो इस कंपनी में जिन्होंने 4 रुपए पर स्टॉक लिया था, और उसके बाद में जब अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले स्टॉक में बहुत तेजी देखने को मिली थी, तो उस समय इन्होंने स्टॉक को रेमिटेंस किया है, यानी कि रिडीम किया है, और उस रिडीम किया है तो उसके भी दस्तावेज मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं मिली भगती भी नजर आती है, जिसकी जांच जारी है। हालांकि शंकर शर्मा ने इस चीज को डिक्लेयर किया है कि मुझे जो पैसा दिया है वो कंपनी के रेमिटेंस से मिला है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स यानी कि मेरे बैंक अकाउंट्स ओपनली मैंने प्रोड्यूस कर दिए हैं। सेबी को जो है वो क्लियर है, मेरी तरफ से कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन हो सकता है सेबी को ये लगता है कि इस तरह की धांधले में ये सब लोग मिले हुए तो नहीं है, सब एक दूसरे से मिले हुए इस तरह के साक्ष्य या प्रमाण उस तरह के मिलते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके चलते इस पर भी दिग्गज इन्वेस्टर्स पर भी कंट्रोलिंग बिठा दी गई है और जांच उस पर भी होना शुरू हो गई है। अब हुआ क्या है कि इसके बाद में जिस तरह की ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, आज भी लोअर सर्किट लगा हुआ है, कोई बायर अवेलेबल नहीं है, टोटल सभी लोग सेल पे लगे हैं। तो सेल शेयर को बेचने की होड़ तो लगी गई है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो उसमें अब आगे क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। और जो जांच हुई थी, तो जांच में ये भी पाया गया है कि जो विजय कांचराला हैं, तो विजय कांचराला हैं, सुरेश कुमार रेड्डी हैं, राजलक्ष्मी रेड्डी हैं, गीता कांचराला है, इन्होंने 2020 और 2021 के बीच के जो टाइम है उसमें भी बीजीएल के शेयरों में का कारोबार इन्होंने किया था। और इस सप्ताह भी सेबी ने मार्केटिंग फर्म की एक है, उसका नाम है तरजी, जो उसका जो नाम होता है मैं अभी समझ में नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, तो शेयर के जो उसमें आवंटन होते हैं, तो उसमें भी इन्होंने घोटाला किया है। और ब्राइटकॉम ग्रुप का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यानी सीईओ जो हैं सुरेश कुमार रेड्डी, और चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो हैं उन्होंने, जिनका नाम नारायण राजू है, तो उन्होंने अभी डायरेक्टर पद पर उस समय थे, तो उनको अब सेबी ने रोक लगा दी है। तो इस तरह के इन्होंने घोटाले किए हैं, और वो हेर फेर या घोटाला बिल्कुल शेयरों के अलॉटमेंट में सामने आया है। बहुत सारी जो सेल कंपनियां हैं उनके थ्रू भी इन्होंने पैसे का ट्रांजेक्शन किया है। तो हालांकि इस तरह का नहीं होना चाहिए, बट कुछ कंपनियां इस तरह का कर रही हैं, जिसके चलते एक जो आम इन्वेस्टर होता है उसको ठेस भी पहुंचती है, उसका पैसा भी फंसता है, और उसको लॉसेस भी देखने पड़ते हैं। बड़े प्लेयर्स तो अपना पैसा बनाकर निकलने की हर कोशिश संभव कर ही लेते हैं और निकल भी जाते हैं। तो ऐसा ये इसमें बीसीजी में चल रहा है, और इसमें और भी न्यूज़ आगे बनती हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर थोड़ा कर देता हूँ, जिससे आपको और भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो जिसमें बिना चेयरमैन सीएफओ के अब आगे कैसे कंपनी चलेगी, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अब सेबी ने ये कहा है कि नए सीईओ एंड सीएफओ की तलाश की जाएगी, और नए सीईओ सीएफओ जल्द से जल्द कंपनी में अपॉइंट किए जाएं, जिसके चलते कंपनी को प्रॉपर तरीके से फिर से चलाया जाए, और उस पर पूरा निगरानी रखी जाएगी, नोटिस और उसमें जांच में रहेंगे, जिससे लोगों का पैसा बच सके। थोड़ा समय इसको लग सकता है, और सेबी ने इसमें जो कंट्रोलिंग है वो अपने हाथ में ले ली है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। पैसा आपका फंस तो गया है, लॉसेज आपको हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में चीज़ें स्मूथली होने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी फंसे हैं तो बेचना की कोशिश आप करेंगे तो बिकेगा तो नहीं अभी, तो अभी आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा। तो पेशेंस आप रखिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो कुछ जितना जल्द हो सकेगा तो इससे भी इस चीज़ को पूरा करने में कामयाब होती हुई नजर आएगी। हालांकि सेबी ने इसमें जो मामले बनाए हैं वो 2 ही मामले बनाए हैं, और सेबी मामले में कंपनी ने सिर्फ अकाउंटिंग में फ्रॉड किया है, और इन्होंने 2 तरह के जो नोटिस बनाए हैं उसमें एक तो अकाउंटिंग फ्रॉड का बनाया है सेबी ने, और साथ के साथ एक जो अलॉटमेंट होता है शेयर का, जो प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट जिसको बोलते हैं, तो उसके भी घोटाले इनमें किए गए हैं, और अकाउंट के जो स्टेटमेंट है उसमें भी हेराफेरी देखने को मिली है। तो इसी के चलते सेबी ने कंपनी के सीएमडी और सीएफओ के बोर्ड में कोई भी जगह लेने से अब रोक लगा दी है, और सेबी ने किसी भी लिस्टेड और दूसरी कंपनी पर भी रोक लगाई है कि ये किसी सेल कंपनी या दूसरी कंपनी पर भी बोर्ड में नहीं रह सकते हैं। ऐसी भी रोक लगा दी है, सीएम और सीएफओ बिल्कुल सीएमडी और सीएफओ नहीं रह सकते हैं किसी दूसरी कंपनी पर भी। तो ये भी एक अच्छा ही किया है, और इसमें इनकी जांच हो रही है, और एक टीम बनाई गई है जिसके चलते वो जांच की जा रही है।
ब्राइटकॉम ग्रुप ने शेयरों के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में सही में फर्जीवाड़ा किया है, तो उस फर्जीवाड़े के चलते ही सेबी की जांच से ये सामने सच जो है बिल्कुल सामने आया है। अब फर्जीवाड़ा हो चुका है, अब हमें किस तरीके से इस स्टॉक को रिकवर होते हुए देखना है, तो उसके लिए आपका मेरा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। नए सीईओ सीएफओ की तलाश जारी कर दी है सेबी ने, और सेबी ने इस चीज़ को बोला है कि जितना जल्दी हो वो जल्दी अपॉइंट किया जाए, बोर्ड का गठन किया जाए, नया बोर्ड बना के नए बोर्ड मेंबर लाए जाएँ, जिससे इसको कंपनी को दोबारा से उसका चलाया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ समय में इसमें बेटर कंडीशन देखने को मिल जाएगी। बट अब ये चीज़ हमें ये सिखाती है, कोई भी कंपनी में नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी की अच्छे से डिटेलिंग साथ के साथ मतलब जितना हो अपने पर्सनल लेवल पर भी करनी चाहिए। और कभी भी जो शेयर जो स्मॉल कंपनीज खासतौर में मैं बोल रहा हूँ, तो यार मिड कंपनी में भी कभी कभी घोटाले हो जाते हैं, बड़ी कंपनियों में भी हो जाते हैं। बट जब भी शेयर के अंदर रैली आती है उस समय आप इन्वेस्ट ना किया करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का, बाइंग करने का एक स्पेसिफिक जोन होता है, उस जोन की स्टडी आप जरूर करें। क्योंकि जब कोई भी स्टॉक डेली अपर सर्किट पे लगता है तो ये तो अच्छी बात है, डेली अपर सर्किट लग रहा है तो आप भी मुनाफा उसमें कमाना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप बहुत ही हायर साइड में बाइंग करते हैं, और आप इतनी ज़्यादा हायर साइड में बाइंग करने के बाद फिर लोअर साइड में, और उस समय वो कोई अगर कंपनी का मिला जुला गेम हुआ तो वो उस समय आप फंसने के चांसेस ज़्यादातर बन जाते हैं। अभी हालांकि पिछले कुछ समय में आप देख रहे हैं अडानी ग्रुप अभी भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से उबर नहीं पा रहा है, साथ के साथ सेबी की अपनी रिपोर्ट्स हैं, और बहुत समय लगता है किसी भी चीज़ को फिर दोबारा से रिवाइव और सर्वाइव करने में। तो अपना पैसा सुरक्षित रखें, अच्छे स्टॉक में लगाएं, हमेशा स्टडी करके लगाएं, एकदम वीडियो देख करके बिल्कुल पैसा ना लगाएं, मेरे कहने से भी ना लगाएं। हाँ, उस वीडियो में अगर मैंने किसी स्टॉक को आपको बताया है तो पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, साथ के साथ खुद भी इसकी स्टडी करें, उसके बाद ही लगाएं, वो जरूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।